मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान से यही कह रहे होंगे कि आप देख लो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या रंग है आपके आगे। अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रंग रहा होगा आपके पीछे जब हमने बगावत नहीं की थी। आपने हमें वापस जयपुर भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ क्या क्या हो रहा है इसे देखकर आप सोच सकते हैं कि हमने बगावत क्यों की थी। मगर जो बीत गई सो बात गई। अब कांग्रेस आगे देखना चाहती है, मगर आगे देखने देना कौन चाहता है। अभी हो क्या रहा है, जो 2003 में हुआ था, जो 2013 में हुआ था, जो 2018 में हुआ था, विधायकों से रायशुमारी। अब भला विधायकों से पूछकर सरकार आनी हो तो हर विधायक चुनाव से पहले यही कहेगा, हमें टिकट दे दो, हम तो जीत ही रहे हैं, सरकार बना लेंगे। कोई भी विधायक या सरकार यह नहीं कहती कि हम हार रहे हैं। अगर यह सोच ले तो शायद वह नहीं हारे, सरकार नहीं हारे। बात करते हैं रायशुमारी को लेकर। अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा में कार्यालय में उनकी गैर मौजूदगी में विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि क्या आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट हैं। तीसरा प्रश्न है कि क्या आपके मन में कोई ब्लॉक अध्यक्ष या फिर जिला अध्यक्ष के लिए नाम है। चौथा प्रश्न है कि आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं। क्या आपके यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। और पांचवा प्रश्न है जो बेहद महत्वपूर्ण है और जो कांग्रेस और राजस्थान की राजनीति के लिए यक्ष प्रश्न है कि 2023 में सरकार रिपीट कैसे होगी। सचिन पायलट ने पिछली बार जब मुंह खोला था तो यही कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें इस बात को लेकर बहस करनी चाहिए, मंथन करनी चाहिए कि सरकार रिपीट कैसे हो। हम सरकार तो बना लेते हैं, कभी 20 पर अटक जाते हैं तो कभी 50 पर। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे कांग्रेस आलाकमान की सोच यही है कि सरकार कैसे रिपीट हो, मगर यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि तरीका अगर इस तरह से फीडबैक लिया जाएगा तो फिर कभी सरकार रिपीट हो नहीं सकती। मान लीजिए ये 119 विधायकों का फीडबैक है और बाकी के 81 सीट का फीडबैक क्या है। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने यही कहा अजय माकन से कि बाकी के 81 सीटों पर फीडबैक कहां से लीजिएगा और कैसे लीजिएगा। उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है जो लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार गए हैं। अब बताइए, जो बार बार बसपा में भाग जाता है, जिन्हें कांग्रेस टिकट नहीं देती है, कई बार देने के बाद और कई बार हारने के बाद वह बगावत कर चुनाव लड़ लेता है, और वह कैसे फीडबैक देगा कि कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि कोई भी विधायक कुछ भी मांगे दे दिया जाए, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला निकाल रखा है 2003 से ही कि विधायक के कहने पर ही सब कुछ हो। यह फॉर्मूला इतना पिटा हुआ है कि 2 बार कांग्रेस इसीलिए पिटी है और फिर इस फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। किस तरह से विधायक अपने इलाके में क्या काम कर रहे हैं यह जनता देख रही है, और किस तरह से सरकार एक टूटी हुई कुर्सी लेकर, जिसमें इतनी टूटन है कि हाथ में फेविकोल का डिब्बा लेकर घूम रही है। जहां पर विधायक टूटन दिखाता है फेविकोल लगा दिया जाता है। ऐसे में सरकार कैसे रिपीट हो सकती है। सरकार रिपीट करने के लिए साबुत लकड़ी की कुर्सी कांग्रेस को खोजनी होगी जिस पर कांग्रेस राज कर सके। अब सवाल उठता है कि विधानसभा में रायशुमारी क्यों हो रही है, और जब ये स्वतंत्र रूप से रायशुमारी होनी है तो फिर वहां पर महेश जोशी और महेंद्र चौधरी क्या कर रहे हैं। यही वह 2 विधायक थे
जिन्होंने सचिन पायलट के बगावत के समय गहलोत गुट के विधायकों की कमान संभाल रखी थी। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर जमवाड़ा हुआ, जिस तरह से जो लोग सचिन पायलट के पक्ष में हो सकते थे उनके बारे में संभावित मंत्रियों की सूची छपी, ऐसे में निष्पक्ष अपना आकलन विधायक नहीं दे सकते हैं। और जब लालच या दबाव में कोई राय दिया जाए तो वह राय बेमानी होता है। इसलिए ये पूरी की पूरी कवायद एक छलावा पर है, जिसे लेकर कांग्रेस आलाकमान अगर आगे बढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के भी जादूगर हैं, लेकिन जादूगरी की भी एक उम्र होती है। हम देखते हैं कई बार पुराने जादूगर से कबूतर निकलता नहीं है। वह कहता है कि हम कबूतर निकाल रहे हैं, निकल जा कबूतर कहता है, मगर कबूतर निकलता नहीं है। फिर करता क्या है? वो चुटकुले सुनाता है, हंसाता है, म्यूजिक बजाता है, लड़कियां आती है, तरह तरह के तमाशे दिखाए जाते हैं। इस बीच वह कबूतर निकालने की कोशिश करता रहता है। कई बार कबूतर निकल भी जाता है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हर शय की उम्र होती है। कांग्रेस में यह विधायकों से पूछकर तय नहीं हो सकता है कि किस नेता की अगुवाई में हम चुनाव में जाएंगे तो सफलता मिलेगी। वह भी तब जब पता हो कि अगले 2.5 साल तक यही मुख्यमंत्री रहने वाला है। इसलिए कांग्रेस आलाकमान को अपने स्वतंत्र विवेक पर या फिर मुख्यमंत्री चुनने के समय जिन विधायकों ने राय दी थी उन विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपना फैसला लेना होगा। अब जिस तरह से अब रायशुमारी से पहले 283 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले हुए, जिस तरह से जन घोषणा पत्र की मीटिंग बुलाई गई, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान ने संदेश दिया है कि वह आगे बढ़ना चाहता है और 2023 को लेकर चिंतित है। और यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी चिंता बनी हुई है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।